जो नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो उसके दिन आगे चलते जा रहे हैं, तक़वियत मिलती जा रही है कि पाकिस्तान में शायद रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसमें जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। और ये जो 5 जजेस हैं वो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक। इन्होंने इस दरख्वास्त में जो है वो कहा है कि सदर ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गसब करके किया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं, ये जो किए गए रिसेंटली जो पंजाब से, लाहौर से, KP से, सिंध से जो जजेस लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सदर के इस आर्टिकल 200 को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सदर को इस आर्टिकल के तहत जो है ना वो जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियार तो है ही नहीं। जजेस का ट्रांसफ़र उसकी वजूहात होती है जिसकी वजह से किया जाता है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जो आर्टिकल 175A के बरखिलाफ़ है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब बदनीयती से किया गया है। और ये भी बड़ी ख़ास बात है और बड़ी अलार्मिंग बात जो उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि जी जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए, जस्टिस खालिद सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी जुडिशल वर्क से रोका जाए। मतलब जो भी 3 जज ट्रांसफ़र हुए हैं, जिनमें एक सीनियर मोस्ट जस्टिस डोगर है जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है इस वक्त, उनके मुतालिक भी इन्होंने कहा है कि जिनको रोका जाए। ट्रांसफ़र होने वाले जजेस का नया हलफ ना लेना आईनी खिलाफ वर्जी है। याद होना चाहिए आपको कि सीनियरिटी की प्रॉब्लम को डील करते हुए ये फैसला किया गया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है नया हलफ नहीं लेंगे। वो अगर नया हलफ लेते तो फिर शायद जस्टिस डोगर जो थे वो सीनियर 3 जज ना रह जाते, फिर वो दूसरे जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो होते, शायद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो जाते। तो ये भी उन्होंने लेटर में लिखा, किसी जज की सीनियरिटी उस हाई कोर्ट से शुरू होती है जहाँ उसने हलफ लिया हो, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट से या सिंध से जहाँ से आए थे उसकी बुनियाद पर नहीं होनी थी। जब इस्लामाबाद में लगे तब दोबारा लेते, तब वहाँ से होती। ये सब करने के बाद उन्होंने कहा है कि जजेस का ट्रांसफ़र करके सीनियरिटी लिस्ट जिस अंदाज तब्दील की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी अमूर में मन मर्जी की मुदाखलत है। 2 हफ्ते पहले ट्रांसफ़र होने वाले जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाकर तमाम इंतजामी इख्तियार दे दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कालअदम करार दिया जाए, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट आर्टिकल 194 और आइन के 3रे स्केड्यूल के मुनाफी है। अब मेरे सामने आर्टिकल 200 पड़ा हुआ है जिसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो है वो लिखा हुआ तो है ये, The President may transfer a judge of a high court from one high court to another high court, but no judge shall be so transferred except with his consent and after consultation by the President। ये तो उन्होंने कर दिया। लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को अल जिहाद ट्रस्ट केस के 1996 के अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान केस के साथ पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट states that the transfer of a judge of one high court to another high court can only be made in the public interest and not as a punishment। तो आप मुफाद आमा की कॉन्टेक्स्ट में तो किसी जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट में, पनिशमेंट के तौर पे नहीं कर सकते। तो ये 5 जजेस का तासुर ये है कि शायद ये मुफाद आमा में नहीं किया गया, ये किसी और वजह से किया गया है। इसके अलावा बरतानिया में एक बड़ा डैमेजिंग प्रोटेस्ट हो रहा है आर्मी चीफ के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, जिसके ऊपर आज अता तारड़ साहब ने आके बड़ा दबंग ऐलान किया कि वो कार्रवाई करेंगे। इस पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ की समझ नहीं आ रही, एक तरफ लेटर्स भी लिखते हैं, एक तरफ उनको मामलात भी ठीक करें, दूसरी तरफ बरतानिया में एक अच्छा दौरा चल रहा है आर्मी चीफ का, उनको सैबोटैज करने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपने ही मुल्क के आर्मी चीफ के खिलाफ।